तो हमारा टॉपिक है वेक्टर्स में आज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, लिसन टू मी। तो क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, then their cross product is defined by a cross b is equal to magnitude of a magnitude of b sin theta and साथ में एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। कैसे मसू है? दिस यूनिट वेक्टर n is perpendicular vector, it's perpendicular to both a and b। अब इसके बगैर अगर हम लिखेंगे a cross b is equal to magnitude of a, it is a scalar, magnitude of b is a scalar, साइन थीटा एक रियल वैल्यू होता है, ये भी स्केलर, तो ये सारे रियल वैल्यूज बन गए, तो ये ए क्रॉस बी फिर स्केलर आ जाएगा। ठीक है, तो साथ में इसलिए क्या रखते हैं एक यूनिट वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। क्या वेक्टर क्वांटिटी बना, लिसन टू मी। सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, लिसन टू मी। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, मे बी आपने सुनी भी होगी स्क्रू की। ठीक है, अगर हमें स्क्रू लगाना होगा ना कहीं पे, से फॉर एग्जांपल दिस द स्क्रू, तो हमारे पास दो चीजें हैं, हम इसको अकेले हिला नहीं सकते। अकेले वेक्टर से था कौन ये रोटेट करे, ये तुम चीज आसने जो इसको रोटेट करेंगे, ये वन वेक्टर ए अनदर वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? अब देखो रोटेट जब करेंगे ना, अगर हमने इसको ऐसे रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्क्रू कहां जाता है? अच्छा इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स मतलब आसमान ठीक वो है ना, यूज बांधा इसका कैसे। तो अगर हमने रोटेट किया ना, यस यस, अगर हमने रोटेट किया ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट्स ए एंड बी, लिसन टू मी, वो बोलते इसको रोटेट फ्रॉम ए टू बी, इट्स ए टू बी, तो ये जो स्क्रू है ये अपवर्ड्स जाएगा। ओके, समझ आवा? तो ये अच्छा, और एक बात, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ना, ये स्क्रू जो है ये इनको परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। दिस यूनिट वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये सिर्फ ए या सिर्फ बी को परपेंडिकुलर नहीं होता, ये दोनों को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे, ये यहां पे स्क्रू है, आपने देखा होगा जब आपको स्क्रू को बाहर निकालना है ना, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो ताकि वो वापस आ जाए इस डायरेक्शन में। तो उस बार एन की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू दैट ऑफ एन। ठीक है गुबरमल, लेकिन दोनों केसेस में ये एन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास अगर ए और बी दो वेक्टर्स है, सो बाय द डेफिनेशन, ठीक, it can be defined as a cross b is equal to magnitude of a magnitude of b sin theta and this unit vector n. This unit vector n is perpendicular to both। अब हम यूनिट वेक्टर साथ में क्यों लेते हैं? यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड से तो हमें पता चलेगा कहां तक गया है। सो दिस यूनिट वेक्टर n is perpendicular to both vector a and vector b. Is that clear? समझ आया? So by the definition of cross product of two vectors a cross b is equal to magnitude of a magnitude of b and sin theta, यहां से आपको मैग्नीट्यूड इसका मिलेगा और साथ में एक वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये आपको बताएगा कहां तक जाएगा वेक्टर। क्लियर? अब इसके कुछ केसेस है जो हमें पढ़ने हैं बेसिकली। ये तो हो गई डेफिनेशन। पहला केस है अगर a और b दोनों में से एक जीरो वेक्टर हो, इफ आइदर ए और वेक्टर बी दोनों में से एक जीरो वेक्टर हो। से फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, इसकी मदद ये कोशिश कर रहा है रोटेट करने को, लेकिन अकेले इससे रोटेट नहीं होगा क्योंकि बी जीरो है, दो में से एक जीरो है। ए तो मैंने लिया, ए रोटेट कर रहा है, लेकिन बी रोटेट, बी इसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो कोई भी वेक्टर यहां पे नहीं बनने वाला। सो इफ आइदर ए इज इक्वल जीरो और बी इज इक्वल जीरो, पहली बात। अच्छा, और एक चीज, ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इफ आइदर ए इज इक्वल जीरो और बी इज इक्वल जीरो, देन थीटा इज नॉट
जैसे स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, देन थीटा इज नॉट डिफाइनड। गोवा ठीक उत्तम। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं ए क्रॉस बी, जब दो में से एक जीरो हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी जीरो वेक्टर ही होगा। लेकिन रिमेंबर, याद रहे जब हम लिखते हैं ना ए डॉट बी, आंसर क्या लिखते हो, जीरो। लेकिन जब आप ए क्रॉस बी लिखा करोगे ना, अगर जीरो लिखना होगा तो जीरो वेक्टर लिखो। ठीक है, देखो ये कुछ इनवैलिड चीजें आप लिखते हो कभी कभी, वेक्टर ए इज इक्वल जीरो, गलत है, क्योंकि वेक्टर है तो ये जीरो वेक्टर होना चाहिए, नॉट जीरो। अच्छा, ए डॉट बी अगर आप लिखोगे तो जीरो लिखोगे, ए क्रॉस बी अगर लिखोगे तो जीरो वेक्टर है, तो जीरो ही मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो जीरो है, लेकिन आपने इसके साथ में वेक्टर रखना है क्योंकि ये जीरो वेक्टर है। समझ आया? सेकंड पॉइंट है, ये कहता है कि ए क्रॉस बी, अगर हम साथ साथ कंपैरिजन करेंगे, ए डॉट बी इज अ रियल नंबर, याद है ए डॉट बी क्या होता है, लेकिन ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी इज वेक्टर क्वांटिटी। इतना समझ आया? थर्ड है, हमने पढ़ा था ए डॉट बी या बी डॉट ए इक्वल होते हैं, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं हम। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। और बी डॉट ए किसके बराबर है, बी ए कॉस थीटा, तो बी ए के बदले क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। अब करेंगे बात क्रॉस प्रोडक्ट की। अभी मुझे बताओ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अगर बात करेंगे बी क्रॉस ए की, सो व्हाट इज बी क्रॉस ए, it is magnitude of b magnitude of a sin theta and it's in opposite direction, so it is minus unit vector this। ये होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो है लेकिन साथ साथ ये, इसको हमने नाम n क्यों दिया, क्योंकि एक स्पेशल वेक्टर है, ये होता है दोनों को परपेंडिकुलर, a और b को। तो अगर मैं यहां पर चेंज करूं ए बी साइन थीटा, मैं लिखूं ए बी साइन थीटा, ठीक है, बी ए है तो मैं हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी साइन थीटा, लेकिन इसमें फिर से एक परेशानी रहेगी, यहां पे देखो ये माइनस बाहर निकालो, सो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर साथ में, और बी क्रॉस ए इज ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर साथ में लेकिन माइनस से। तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, सो देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इतना समझ आया? अब पढ़ते हैं एंगल्स का, 0, 90 एंड दिस, क्या कहते हैं इसको, फाई, पाई। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अभी अगर एंगल 0 हुआ, अगर एंगल 0 हुआ तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो यहां ध्यान रखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल साइन थीटा, थीटा कितना है, 0 है, ठीक है, सो थीटा 0 है, साइन थीटा, साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन ए क्रॉस बी है तो 0 वेक्टर लिखोगे, क्या लिखोगे, मैं रिपीट करूंगा, अगर ए और बी के बीच में ये वेक्टर ए, यही वेक्टर ए, सॉरी ये वेक्टर ए और यही वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल 0 है, इनके बीच में एंगल 0 है, तो यहां पे कोई एक्शन नहीं होने वाली है। जो तुम उनसे वेक्टर ए तो वेक्टर बी का एंगल बनाओ, इतनी गैस रोटेट, तब जाके आप इसको रोटेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तब जाके एक नई वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन जब एंगल बिटवीन देम 0 हो ना, तो अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 0 इज 0, दिस इज यूनिट वेक्टर n, सो इट इज 0 इंटू यूनिट वेक्टर n। ठीक है,
अब जीरो को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही बन जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा वेक्टर जीरो। अब मैं जीरो ही लिखता, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आंसर जो है, रिजल्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां भी जीरो वेक्टर। क्लियर? बहुत आसान चीज है ये। अच्छा, इसके बाद अगर थीटा पाई हुआ 180, तो ट्राई करते हैं। इट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू magnitude of A, magnitude of B, sin pi. Sin pi is 0, again 0, so it's again 0 vector. ये फिर से क्या है? 0 वेक्टर है। अब बात करेंगे 90 की। अगर 90 हुआ, if theta is equal pi by 2, that's 90, so A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B, magnitude of A, magnitude of B, sin theta। अब साइन 90 किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो यहां पे बचेगा यूनिट वेक्टर ही। क्या बचे? यूनिट वेक्टर। समझ आया? अच्छा, इसको लेते हैं थीटा इज इक्वल 0 को। अगर थीटा इज इक्वल 0 है तो ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस ए ही लिखो। सपोज दो सेम वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स है, और इनके बीच में एंगल 0 है, तो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, एंगल देम बिटवीन देम इज 0, सो ए क्रॉस ए इज इक्वल 0 वेक्टर। अगर इसको लेंगे ए यहां से, दिस इज वेक्टर ए, एंगल बन रहा है पाई, पाई मीन्स अब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है? तो अगर ये ए है, ये इसके अपोजिट में सेम वेक्टर है, तो ये माइनस ए होगा। सो ए क्रॉस माइनस ए इज अगेन 0 वेक्टर। नहीं समझे? यहां पे वेक्टर ए हुआ, अब इसी के मतलब इतना ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ए। व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? 180। ठीक है? तो ए क्रॉस माइनस ए इज अगेन 0 वेक्टर। ठीक है? क्योंकि साइन पाई 0 है, आपने देखा साइन पाई 0, तो ए क्रॉस बी। अब ये बी क्या है इस बार? ये अपोजिट टू दैट ऑफ ए है, सो ए क्रॉस माइनस ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। समझ आवा? नहीं समझा? अच्छे से वशु मसल क्या? लिसन टू मी। देखो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या फर्क है, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहली बात, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यहां पे बिल्कुल अपोजिट है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। ठीक है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये पहली बात। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। अच्छा, ए डॉट बी का रिजल्टेंट होता है रियल नंबर, और ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट होता है वेक्टर, अपोजिट। दूसरा पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, तो ए डॉट बी होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको आप ए बी ही लिखो। ठीक? अच्छा, अगर थीटा पाई हो, कॉस पाई होता है -1, कॉस पाई होता है -1, देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए बी, बिकॉज कॉस पाई इज -1. If A and B are two vectors, A and B are two vectors, angle between them is 0, then A dot B is equal to AB. If A and B are two vectors, angle between them is 180, then A dot B is equal to minus times AB. इतना समझ आया? अब इसी में हमने पढ़ा था, if A and A are two equal vectors and angle between them is 0, then A dot A is equal to magnitude of A square. कुछ याद आ रहा है जो पढ़ा? ठीक है? एंड इफ ए और इसका अपोजिट वेक्टर, सेम वेक्टर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए डॉट माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। दो सेम वेक्टर्स है ना, ए और ए,
यहाँ तो ए और बी था इसलिए ए बी लिखा है। इस बार दो इक्वल मतलब सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब यही पढ़ेंगे किस में, क्रॉस प्रोडक्ट में। ए क्रॉस बी एंगल 0 है तो साइन 0 0 होता है, ठीक है, तो सारा कुछ क्या बनेगा 0, लेकिन 0 वेक्टर। अब ए क्रॉस बी कब, जब थीटा पाई हो, साइन पाई भी 0 ही होता है, तो इस केस में भी क्या बनेगा 0 वेक्टर, ठीक है। इफ ए इज द वेक्टर टू इक्वल वेक्टर्स एंगल बिटवीन देम इज 0 देन ए क्रॉस ए, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हो ए क्रॉस ए व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 0 दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यहां भी 0 वेक्टर ही होगा। एंड ए क्रॉस माइनस ए, व्हाट डज दैट मीन, दो वेक्टर्स है, कोलिनियर वेक्टर्स है, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, एंगल 180 बन रहा है, सो इस केस में भी क्या होगा 0 वेक्टर। आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, ये और ए डॉट ए क्रॉस ए, इज दैट क्लियर। अच्छा थर्ड, तो यहां पे आपको पता है क्या रिजल्ट मिल रहा है, ए डॉट ए दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इस साथ में क्या क्या होते हैं, या आपस में पैरेलल भी है, व्हेन थीटा इज इक्वल 0 दे आर पैरेलल टू ईच अदर, कोइंसाइड है तो मतलब पैरेलल भी है, तो पैरेलल के केस में यह आंसर आ रहा है। और परपेंडिकुलर खासकर यो कुन थो असल पर ध्यान, ए क्रॉस ए दीज आर टू पैरेलल वेक्टर्स देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कब 0 होता है, जब वो आपस में परपेंडिकुलर हो। क्या शशांक, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, there are two cases, there are dot product of two vectors is 0, there are two cases, one case दो में से एक 0 होगा तो आंसर तो 0 आएगा। दूसरा केस dot product of two vectors is 0 when one among the two is 0, second is the dot product of two vectors is 0 when they are perpendicular to each other। अभी बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 when one among the two is 0, the cross product of two vectors is 0 when they are parallel to each other, when angle between them is 0 और पाई। अब पाई के केस में भी आ रहा है, बेसिकली हमें पैरेलल याद रखना, ठीक है गुबरमन, यस। हाँ, जहां पे साइन 0 होगा वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, जहां पे कॉस 0 होगा वहां पे डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। थर्ड है when थीटा इज इक्वल पाई, मेरी तरफ ध्यान रखो, when थीटा इज इक्वल पाई a डॉट b is equal 0. So when theta is equal pi, the two vectors are perpendicular to each other, cross dot product is 0. And when theta is equal pi by 2, then a cross b is equal to sin 90 is 1. ये मैंने पढ़ा है अभी just. Sin 90 is 1. So it remains a, b unit vector n. It's magnitude of a, magnitude of b and unit vector n. इतना समझ आया। सबसे पहला पढ़ा था हमने I dot I, J डॉट J, K डॉट K, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K सारे किसके बराबर थे 1, ठीक है। I डॉट J, द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, साथ में हमने पढ़ा था I डॉट J या J डॉट I दे आर कम्यूटेटिव, फिर J डॉट K या K डॉट J कम्यूटेटिव, दोनों में से एक लिखो। K डॉट I और I डॉट K सारे है 0 के बराबर, क्योंकि आपस में ये परपेंडिकुलर है, तो बुझियो को I डॉट I, J डॉट K, K डॉट I सारे किसके बराबर है, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K इज 1। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, सबसे पहली बात I डॉट I, सॉरी I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K सारे किसके बराबर है 0 के बराबर, सारे 0 वेक्टर बन रहे हैं, ठीक है। फिलहाल 0 ले लो या 0 वेक्टर ले लो, कुछ तो वो क्या दलील। I डॉट J जहां पे मैंने पढ़ा वहां पे मैं पढ़ सकता हूं J डॉट I भी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये है I क्रॉस J अलग माने लेता है और J क्रॉस I अलग माने है, ठीक है। I क्रॉस J अलग, J क्रॉस I अलग, ठीक, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है।
पहले बात करेंगे आई क्रॉस जे की। यस, आई क्रॉस जे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, लिसन टू मी, ये कौन बोलते, आई एंड जे, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। आई, दिस इज आई एक्स along x एक्सिस, दिस इज जे along y एक्सिस, ये आपस में परपेंडिकुलर है। सो मान लो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब रिजल्ट मिलता है हमें, युता पता। इसके बाद तो बोझू तयाश पुरमती, फिलहाल यहां भी सुनो, ये वेक्टर आई है, ये वेक्टर जे है, ठीक। जब हम आई टू जे जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज वेक्टर आई, दिस इज वेक्टर जे, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो एक नया वेक्टर वजूद में आ जाएगा, दैट्स वेक्टर के। समझ आवा? सो आई क्रॉस जे, अब इसको याद कैसे रखना है, इताश तो पता ही वो, देखो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे ना, आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के के बराबर। जे क्रॉस के, ये ऐसा नहीं है इसकी तरह 1 के बराबर है, नहीं, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के इज आई, फिर के क्रॉस आई इज जे। इतना समझ आया? देखो बेसिकली क्या है, आई क्रॉस जे, the two vectors are perpendicular, its magnitude of I, magnitude of J, sin 90 and unit vector। यहां ध्यान रखना प्लीज, I cross J is magnitude of I, magnitude of J, sin 90 because these two vectors are perpendicular to each other, and unit vector n। अब magnitude of unit vector क्या होता है, it's 1, this is 1, sin 90 is 1, so what's remaining, unit vector। अब ये वेक्टर I है, ये वेक्टर J है, तो ये वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर K। अब ये यूनिट वेक्टर n मत ले लो, K ही ले लो। इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई I क्रॉस J इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर K। आवाज समझ? तो I क्रॉस J इज इक्वल, अब हम ऐसे याद रखते हैं इसको, I क्रॉस J इज इक्वल K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल J। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए, मतलब ऐसे J क्रॉस I वापस गए, तो ये तो माइनस क्या आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो यूनिट वेक्टर अपवर्ड आएगा, अगर हम वापस डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो डाउनवर्ड आएगा। सो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। देखो जे क्रॉस आई वापस जा रहा है तो माइनस के, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई। इज दैट क्लियर? तो क्लॉकवाइज जब जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी जाओगे तो नेगेटिव आएगा। इतना समझ आया? ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो कौन बोझ पछुन पथ ही आ सको, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड द यूनिट वेक्टर। अब इसका अगर इस वेक्टर का देखो, ए क्रॉस बी का आंसर आता है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वेक्टर तो आपने निकाला, ए क्रॉस बी तो आपने किया, वहां से एक वेक्टर मिला आपको, उस वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड ही है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी एक स्केलर ही होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि अब यहां पे वेक्टर की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है, स्केलर्स की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ए क्रॉस बी इज दिस, देयर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये तो 1 बन जाएगा। तो इसको याद रखना आप, ए क्रॉस बी अगर इसका मैग्नीट्यूड होगा ना तो इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा, ये 1 के बराबर है। इसको याद रखोगे आप, ठीक है? समझ आवा? बे करियो खुदायस मंगियो आपका एग्जाम टाइम पे हो जाए, नत गो सोरी मशत तीत कबिल मशु तो पत रोज तो याद था।
बोझू योक बस लजमन कथा ओ बोझू ओ बोझ। अभी हमें पढ़ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन भी आता है फिर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ वी हैव अ ट्रायंगल ABC, लिसन, वी हैव अ ट्रायंगल ABC, इसका आपने एरिया निकालना है। यहां पे हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर, इट्स CM हियर, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होता है? 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस इज AB, हाइट इज CM। अब वेक्टर्स की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स टू एडजेसेंट वेक्टर्स आर गिवन, ये AB डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B, लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर A। एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दिस इज वेक्टर AB, वेक्टर B, दिस इज वेक्टर AC और वेक्टर A। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। वी नीड 1/2 ऑफ AB मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB एंड CM मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर CM। CM लिखो या मैग्नीट्यूड ऑफ CM लिखो। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, जो मुझे पता है B के बराबर है। मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर CM, ठीक है, समझ आवा? तो ये हमें नहीं, या CM लिखो या अभी स्केलर है तो CM लिखो या MC लिखो, वन एंड द सेम थिंग, लेकिन इस बार हम अब डायरेक्शन रखेंगे। अब मुझे बताओ ये एंगल बिटवीन देम है, आपने क्या क्वेश्चन होगा ऐसे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज गिवन। दो साइड्स आपको गिवन होंगे, तीसरा साइड गिवन नहीं होगा, हाइट गिवन नहीं होगी, लेकिन साथ में इनके बीच में एंगल गिवन होगा। आपने निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल। जरा मुझे ये बताओ, आपको ये चाहिए CM, तो ये वेक्टर आप कैसे निकालोगे? मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? CM, दिस इज, ऐसे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इट्स CM डिवाइड बाय AC। CM डिवाइडेड बाय, अब CM को वेक्टर में लिखो, वेक्टर फॉर्म में, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ CM और मैग्नीट्यूड ऑफ AC। क्लियर? मुझे इसमें से CM चाहिए, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ CM इज इक्वल टू, ये यहां शिफ्ट करो साइन के साथ, सो इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ AC इंटू साइन थीटा, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, व्हाट इज दिस? तो ये कौन सा वेक्टर है? कहां गया? वेक्टर B है। एंड व्हाट इज दिस CM? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ AC साइन थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ AC ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ AC कौन सा वेक्टर है? वेक्टर A, सो इट इज वेक्टर A, मगर इसका मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 ऑफ AB इंटू CM, या मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ CM। AB मुझे गिवन है, CM मैंने निकाला यहां से, ठीक। सो CM है मैग्नीट्यूड ऑफ A, वेक्टर A साइन थीटा। यहां ध्यान रखना प्लीज, इट्स 1/2। देखो ये स्केलर्स है, BA, इसको लिख सकते हैं AB, क्या लिख सकते हैं? अब ये ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड साइन थीटा। अच्छा 1/2 को छोड़ के ये जो बचा ना, ये किसके बराबर है? लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B नहीं, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल if it is two adjacent sides and angle between them is given, then area of triangle ABC is equal to 1/2 of A cross B है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है।
समझ आवा? सो रिमेंबर दिस, area of triangle ABC is equal to 1/2 of A cross magnitude of A cross B. Is that clear? तो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is magnitude of A, magnitude of B, sin theta and unit vector. If you have two vectors A and B, अगर उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए गिवन नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है और थीटा गिवन है, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ ए is equal 2 units, magnitude of B is equal 3 units, and theta, angle between them is 60, for example. Angle between them is 60. Therefore, cross product of two vectors is 2 into 3 into sin 60 and unit vector. ठीक है? So it's 2 3s are 6. Sin 60 is root 3 by 2. So it is 2 into 3 into root 3 by 2 and unit vector. It's 2 and 2 cancel, it's 3 root 3 and unit vector. Okay? या हुआ समझ? लेकिन अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इफ द वेक्टर इज गिवन, इट इज a1i a2j plus a3k, then vector b is b1i b2j b3k. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये गिवन वेक्टर्स है, इनका आपने निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट. एंगल बिटवीन देम गिवन नहीं है. केसेस, एक केस में मैग्नीट्यूड्स गिवन होंगे और एंगल बिटवीन देम गिवन होगा, और दूसरे केस में सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, ना मैग्नीट्यूड गिवन है. चलो मैग्नीट्यूड हम यहां से निकालते, लेकिन एंगल इनके बीच में क्या है वो गिवन नहीं है. या बात समझ? इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर? जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं. जरा बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या है? a1 b1 a2 b2, आप यहां ध्यान रखो, a3 b3. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन देम गिवन नहीं है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे करते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. ये है स्केलर प्रोडक्ट. अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे वही हम आपको समझाने जा रहे हैं. बुझिए बेटा. लेट a इज a1i b1j c1k, b is, सॉरी ये रखेंगे a1 a2, a1 a2 a3, and this is b1 b2 b3. so the two vectors are a1i plus a2j plus a3k. यहां ध्यान रखो, b1i plus b2j plus b3k. इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू a1i a2j a3k. इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट विद b1i b2j b3k. करो क्रॉस प्रोडक्ट, a1i b1i, सो इट्स a1 b1i क्रॉस i, इस बार क्रॉस प्रोडक्ट है. देन a1 b2 i क्रॉस j, फिर तीसरा a1 b3 i क्रॉस k, फिर प्लस ये वाला a2 b1, नहीं j क्रॉस i, j क्रॉस i, फिर a2 b2, फिर a2 b3 j क्रॉस k. then it is a3 b1 k क्रॉस i, a3 b2 k and j, a3 b3 k क्रॉस k. हमने पढ़ा परसों
यहां पे हमने पढ़ा था इसे I क्रॉस I इज इक्वल J क्रॉस J इज इक्वल K क्रॉस K, सारे किसके बराबर है? 0। फिर हमने दो ऑर्डर्स पढ़े थे I J K। अगर जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अगर एंटी जाएंगे तो नेगेटिव। लाइक I क्रॉस J, ये 1 के बराबर नहीं, इट्स K, ठीक। देन इट इज J क्रॉस K I, देन इट इज K क्रॉस I विच इज J, K क्रॉस I विच इज J। ये एक हो गया। अभी जाएंगे इनका रिवर्स, J क्रॉस I किसके बराबर है? माइनस K क्रॉस J माइनस I क्रॉस K माइनस J। इनको करेंगे यूज यहां पे। बोलो पहला क्या आएगा? ये पहला वाला क्या आएगा? क्यों आएगा 0? I क्रॉस I। अभी A1 B2, हाँ I क्रॉस J लिख के इट्स K। फिर तीसरा बोलो A1 B3 I क्रॉस K is last one, this is minus J, so it is plus minus minus J। then ये बोलो J क्रॉस I माइनस K, इट्स माइनस A2 B1 K, ये वाला 0, J क्रॉस J 0। फिर तीसरा A2 B3 J क्रॉस K I। फिर ये वाला बोलो A3 B1 K क्रॉस I is J, so it's A3 B1 J। then ये बोलो माइनस I, so it's माइनस A3 B2 K क्रॉस J is माइनस I। अभी बताओ I कितनी जगह पे? 2 जगह पे है ना। सो I कॉमन निकाल के इट्स A2 B3 माइनस A3 B2 एंड I। क्योंकि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना तो रिजल्टेंट जो होता है ना वो वेक्टर होता है, इसलिए यहां पे I साथ में बचा। फिर प्लस J कॉमन J, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं? माइनस को कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन इट्स A1 B3, क्योंकि ये माइनस था पॉजिटिव बना, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव बनेगा A3 B1, A1 B3 माइनस A3 B1, इनमें से J कॉमन, क्लियर। फिर तीसरा K 1 एंड 2, इनमें से A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1 एंड K। ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मुश्किल है, लेकिन इस चीज को हम क्या करेंगे? थोड़ा आसान बनाएंगे। कैसे आसान बनाएंगे वो देखो आप। अब इसको कैसे याद रखोगे? अगर आप ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करते जाओगे, लिसन टू मी, अगर आप ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करते जाओगे फिर आपको ये भी हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखना I क्रॉस J, J क्रॉस I किसके बराबर है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं। A क्रॉस B ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज इक्वल इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ, सुना ही डिटर्मिनेंट, ठीक है। इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ I J K, डिटर्मिनेंट ऑफ I J K। तो हम देखो क्या करेंगे, A जो है, A के स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या है? A1 I, तो हम लिखेंगे ऐसे A1 A2 A3। पहला रो मैंने क्या लिखा? I J K, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहला कॉलम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इज I J K। सेकेंड रो क्या है या सेकेंड कॉलम? सेकेंड रो इज द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर A, and third row is the scalar components of another vector B, or it can be written as I J K, जैसे आपको मर्जी है I J K, क्योंकि हमने, अब मेरा सुनो पहले, इट्स A1 I A1 A2 A3 B1 B2 B3, दिस और दिस डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी है
कि अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक प्रमोद शाह, तो आप ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, आंसर तो दोनों केस में सेम रहेंगे। अब इसका और इसका क्या वास्ता है वो हम चेक करेंगे। ए क्रॉस बी में हमने अभी किया, पूरी एक्सप्लेनेशन हमने दिया आपको कि ये इसके बराबर है। मैं कह रहा हूं आप इसके बदले आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ले लोगे। अब इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, हम लिखेंगे एक्सपेंड, पता ना एक्सपेंशन कैसे करते हो, अलोंग रो फर्स्ट, एक्सपेंड अलोंग रो फर्स्ट, इट इज आई जे एंड के। यहां से इसको करेंगे एक्सपेंड, या अगर आपने ऐसे लिखा तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम फर्स्ट। इज दैट क्लियर? तो आई जे के आपको पता है साइनस क्या क्या होती है, प्लस माइनस प्लस। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल, द फर्स्ट वन इज आई, आई के साथ साथ सेकेंड रो। अब देखो आई के साथ साथ क्या बचा, आई के साथ 1 2 3 4, इट्स A2B3 माइनस A3B2 या B2A3, B2A3, ये पहला हो गया। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, माइनस जे, इसके साथ क्या क्या बचेगा, A1B3 B, यस A1B3 माइनस B1A3। ठीक है, देन इट्स प्लस के के साथ A1B2 B1A2, A1B2 माइनस B1A2। इज दैट क्लियर? अभी इसको लिखते हैं ऐसे, A2B3 माइनस B2A3I माइनस A1B3 माइनस B1A3J, देन इट्स A1B2 माइनस B1A2K। जरा इनको चेक करो। द फर्स्ट वन क्रॉस प्रोडक्ट A2B3 माइनस A3B2, ठीक है, बराबर शेमा। फिर माइनस टाइम्स A1B3 A3B1, A1B3 A3B1 J, देन इट्स प्लस टाइम्स A1B2 माइनस A2B1 A1B2 माइनस A2B1 K। तो जब भी आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो, अगर उनका मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम गिवन हो, तो आप वो वाला इस्तेमाल करोगे, A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, समझ आवा। और अगर आपके पास सिर्फ A और B गिवन हो, आपके पास उनका मैग्नीट्यूड भी गिवन नहीं होगा, चलो वो तो हम निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन देम गिवन नहीं है, तब जाके आपको कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ I J K, then in the second row or in the second column there are scalar components of the first vector, and in the third row or third column there are scalar components of the second vector, that's vector B। Is that clear? तो जब आप A क्रॉस B करोगे, जो आपको मिलेगा वहां से उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आपने इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा वो तो आसान है, फिर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। समझ आवा बेशा है।